हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का एक डेली चार्ट सबसे पहले देखते हैं। डेली एनालिसिस अगर एक बार करते हैं तो डेली एनालिसिस में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था काफ़ी टाइम पहले। उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिला था और उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड किया और अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी का अगर डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन जा रही है और ट्रेंड लाइन का जो करीब करीब सपोर्ट है वो करीब निकल कर आता है 16,000 के आसपास। और इसके आसपास अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जो कि करीब करीब 15,900 से लेकर 16,000 तक का निकल कर आता है। ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। मार्केट आपको यहाँ पर स्टेबल होते हुए भी दिख सकता है 15,900 से लेकर 16,050 के आसपास। तो अगर यहाँ पर कल निफ्टी गैप डाउन आता है, क्योंकि अभी SGX निफ्टी 137 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, तो अगर निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद इस जोन में कहीं भी आता है तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके नीचे जब हम काम करना शुरू कर देंगे या कोई डेली कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे हमको मिल जाती है तो फिर हम थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे कम्प्लीटली और फिर नीचे के लेवल्स काफ़ी ओपन हो जाएंगे। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली फ्राइडे वाले दिन एक गैप डाउन हमको देखने को मिला था और गैप डाउन के बाद कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइस बनाते हुए मार्केट ने नीचे की तरफ हमको कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने को मिला था। आखिरी कुछ मिनटों में हमको यहाँ पर एक थोड़ा सा रिकवरी देखी थी, बट ये कोई इंपॉर्टेंट ऐसी रिकवरी नहीं थी जिसके बेसिस हम बोल सकें कि मार्केट में हम गैप अप या BTST अगले दिन के लिए बाइंग करके जा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सब जो जोन है, जब तक इस तरीके के ये सब जोन क्रॉस नहीं होते हैं, इसके ऊपर जब तक कोई भी क्लोजिंग हमको नहीं मिलती है तब तक हम बाइंग की कंडीशन इंट्राडे में नहीं बनाते हैं। अभी हमारे लिए क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, ऑल्दो अभी 137 माइनस दिखा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ही होगा, बट इन केस अगर मॉर्निंग तक सिचुएशन चेंज हो जाती है और अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद जो फ्राइडे का लो है 16,172 इसको ब्रेक कर देता है तो आप फिर नीचे के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 16,100, 16,060 तक के टारगेट्स आप निफ्टी में नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए सीधे 137 पॉइंट नीचे खुलता है, तो हमारा जो सपोर्ट है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया 15,900 से लेकर 16,050 तक, तो वहाँ पर अगर आपको इंडेक्स आते हुए दिखता है तो वहाँ पर उसके बाद आप थोड़ा सा सेलिंग अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। वहाँ पर अगर मेरे को कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलेगा, इसको थोड़ा सा अगर 1 घंटे के चार्ट में हम चले जाते हैं, थोड़ा सा ये जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट दिखाया था, तो इस अगर जोन में आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर सीधे 16,040-50 के आसपास निफ्टी खुलता है और खुलने के बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, कोई डबल बॉटम पैटर्न मिलता है, कोई ट्रायंगल पैटर्न मिलता है या कोई रिवर्सल बुलिश कैंडल मिलती है, तो वहाँ पर आप अपनी एक सेल की पोजीशन बाई की पोजीशन बना सकते हैं। तुरंत सेल करने का कोई गुड ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा। अगर किसी को सेल करना है तो अगर मान लीजिए बीच में कहीं खुलता है 16,100 के आसपास और खुलने के बाद अगर ये वापस आपको एक पुल बैक देता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो कि क्लोजिंग है आज की, उसके आसपास अगर जाता है और वहाँ पे कोई बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है और वहाँ फिर वो ब्रेकडाउन दे देता है, तो वहाँ पर आप एक अच्छी सेल की पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट हमारे सेम एज डिस्कस 16,050 के आसपास निकल कर आते हैं और उसके बाद 16,059 के टारगेट्स खुल जाएंगे। बट इसके लिए जो गैप डाउन है वो बहुत बड़ा गैप डाउन होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा 16,100 या बीच में कहीं इस जोन के बीच में कहीं होना चाहिए और खुलने के बाद थोड़ा सा हमको एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा हो जाता है शॉर्टिंग करने के लिए, ना कि हम इमीडिएटली सेल कर दें। तो इसीलिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, इस जोन के बीच में आता है, तो आप थोड़ा सा पुल बैक का वेट करिए और वहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इस क्लोजिंग प्राइस जो है फ्राइडे की, उसके पास कुछ बेरिश प्राइस एक्शन बनता है, तो वहाँ पर आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। बहुत बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग की कंडीशन में देखूँगा। अगर बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो मैं वहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन ही बनाऊँगा। अब मान लीजिए थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है और हमको गैप अप मिल जाता है, तो गैप अप सिनेरियो में वहाँ पर भी मैं सेल की पोजीशन ही देखूंगा। अगर आपको कोई 15 मिनट्स या 5 मिनट्स की रेड कैंडल मिल जाती है, मान लीजिए 15 मिनट्स के चार्ट में हम चले जाते हैं,
तो अभी क्या है कि ये सब काफ़ी रेजिस्टेंस जोन बहुत ज़्यादा खुल चुके हैं। हर जोन पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ये सबसे मेजर रेजिस्टेंस है जो कि 16,500 के आसपास निकल कर आता है, ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये वाला जोन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 16,320 के आसपास, 16,300 के आसपास। ये सब जितने भी जोन हैं ये सब सेलिंग जोन है। तो यहाँ पर अगर कोई भी गैप अप आपको मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर मिल जाता है, ये काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस अगर सीधे यहाँ पे खुलता है तो आप तुरंत बेझिझक सेल कर सकते हैं 16,320 पे। अगर या 320 340 के आसपास इतना बड़ा अगर गैप अप सीधे खुलता है तो आप पहले ही 5 मिनट्स की कैंडल जैसे ही रेड रंग की मिलती है उसका ब्रेक होता है लो, वहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया मिल सकता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी ये सब भी सप्लाई जोन है 16,300, 16,250, 16,230, ये सब भी जोन इंपॉर्टेंट है। बट आपको अगर सेलिंग की पोजीशन गैप अप में बनानी है तो आप अगर हमको बहुत बड़ा गैप अप मिलता है तो वहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया मिल सकता है। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है। अभी बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का भी अगर हम व्यू देखेंगे डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है बैंक निफ्टी की, जो कि इसका सपोर्ट आपको दिखा रहा है करीब करीब कहीं 33,400 के आसपास ये सपोर्ट निकल कर आ रहा है। एक दूसरा ट्रेंड लाइन जो है ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से जो निकल कर आ रही है वो 34,000 के आसपास निकल कर आ रही है। तो आपको ये लेवल्स याद रखने हैं और अपने माइंड पे रखना है 34,000 के आसपास और 33,400 के आसपास के जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मान लीजिए कल अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद सीधे इन्हीं सारे जोन के आसपास बैंक निफ्टी आपको मिलता है 34,000 से लेकर 34,100 के आसपास आपको बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है सीधे इस लेवल पे मिलता है। तो वहाँ पर आप सेलिंग थोड़ी सी अवॉइड करिएगा। और यहाँ पर अगर आपको कुछ बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, डबल बॉटम ट्रायंगल या कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो वहाँ पर आप एक अपनी बाइंग की पोजीशन ज़रूर बना सकते हैं। टारगेट आप फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस तक का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अपना रिस्क मैनेज करते हुए ही आप टारगेट बनाइएगा, या 1:1 अब या 1:2 के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो भी आइदर आप कैंडल ले रहे हो तो कैंडल का लो होना चाहिए, अगर कोई पैटर्न ले रहे हो तो पैटर्न का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके से आप अपनी बुलिश प्राइस एक्शन बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा गैप डाउन इतना बड़ा नहीं होता है और थोड़ा सा गैप डाउन कम होता है तो वहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर बीच कहीं खुल जाता है 34,250 300 के आसपास अगर खुलता है तो वहाँ पर बेटर सिनेरियो यही होगा कि अगर ये थोड़ा सा हमको पुल बैक दे ऊपर की तरफ अगर ये आता है और जो फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पे कुछ बुलिश बेरिश प्राइस एक्शन बना के नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो आप उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके ये 34,100 और 34,000 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इनकेस फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद अगर ये सीधे आज का ये लो तोड़ देता है फ्राइडे का जो है 350 का है तो आप वहाँ पर भी अपनी एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। 34,100 और 34,000 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इनकेस गैप अप हो जाता है निफ्टी की तरह तो निफ्टी की तरह यहाँ पर भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई जोन अभी क्रिएट हो चुके हैं। तो ये जब तक रेजिस्टेंस जोन नहीं ब्रेकआउट होंगे तब तक थोड़ी सी बाइंग की पोजीशन अवॉइड करना ही बेटर होगा। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है सीधे आपको 34,700 के आसपास मिलता है तो आप वहाँ पर ज़रूर एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही आपको कोई रेड रंग की कैंडल मिलती है या 15 मिनट्स की रेड कैंडल मिलती है तो उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है और निफ्टी का व्यू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी मैं चार्ट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करता रहता हूँ, स्टॉक्स के और इंडेक्स के भी। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं वो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको जाके उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट सैटरडे से प्राइस एक्शन की ऑनलाइन ट्रेनिंग जो कि करीब 1 महीने से ज़्यादा चलेगी, उसमें पूरा डिटेल डिस्कशन हमारा होगा। प्राइस एक्शन को कैसे रीड करते हैं, चार्ट, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स और हमारे चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं, किस हिसाब से हमारा ट्रेंड के हिसाब से हमारी एंट्री होती है, कैंडल स्टिक्स को कब लेना चाहिए, चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से हमारे टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री क्या होनी चाहिए, वो हमारा करीब डिटेल डिस्कशन होगा। सैटरडे संडे क्लास होंगी, 1 महीने तक रहेंगी ऑलमोस्ट। तो 2-2 घंटे का सैटरडे संडे का सेशन रहता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।